बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षा न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। राज्य के 5 जिलों में नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेंगे, जबकि 4 जिलों में नए कोर्ट भवन बनाए जाएंगे। बिहार सरकार ने शिक्षा और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में 5 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने और 4 जिलों में नए कोर्ट भवनों के निर्माण का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 4 महत्वपूर्ण एजेंडा थे जो क्रमांक 28, 29, 30 और 31 पर थे। उनके बारे में आपको बताने के लिए हमारे बीच माननीय मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार मौजूद है। उनके साथ सचिव सूचना और प्रौद्योगिकी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आपको पहले संबोधित करें और जो ये 4 महत्वपूर्ण एजेंडा थे इनके बारे में विस्तार से बताएं। बहुत धन्यवाद अरविंद जी। सबों को नमस्कार। आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 4 एजेंडे की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा आप अवगत हैं कि बिहार लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत व्यापक स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। बिहार को मजबूती से न सिर्फ अपने देश स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टैब्लिश करने के लिए आज 4 MOU हम लोगों को की स्वीकृति का प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य मंत्री परिषद ने दिया है, जिसमें मुख्यतः गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, भारत GPT के साथ और सर्वम AI के साथ ये 4 MOU हम लोग आने वाले समय में हस्ताक्षरित करेंगे। आपको ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की अपनी AI पॉलिसी भी अभी अंतिम चरण में है, वो भी कुछ समय में हम लोग लेके आएंगे। इन 4 MOU के बाद जो भी इन 4 प्रमुख कंपनियां हैं, 2 तो विश्वविख्यात हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं और 2 अपने देश की कंपनी हैं। इनके बाद जो भी सॉल्यूशंस, समाधान, चाहे रिसर्च के संदर्भ में या किसी टूल के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा, तो उसका इस्तेमाल हम लोग बिहार में भी हम लोग कर सकेंगे। इस MOU में कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है, ये एक तरह से सहमति का पत्र हम लोग आने वाले समय में उनके साथ हस्ताक्षरित करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इन 4 बड़ी कंपनियों का सहयोग बिहार में न सिर्फ प्रशिक्षण के लिए, मतलब आने वाले समय में सरकार की योजना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्किलिंग में हम लोग बहुत व्यापक रूप से काम करेंगे। जो सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं या जो विभाग की आवश्यकताएं होती हैं, उनके डिलीवरी में भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे पदाधिकारी, हमारे कर्मी या शिक्षक हैं, आने वाले समय में हम उनको भी AI के क्षेत्र में हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। तो स्पष्ट रूप से हमारा ये मानना है कि इन 4 MOU के साथ अब बिहार भी मजबूती के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अब अपने काम को बढ़ा रहा है और विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के साथ बिहार सरकार का इकरारनामा MOU बहुत बड़ा स्टेप है, जो आने वाले समय में बिहार को न सिर्फ हमारे राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ जन कल्याण के लिए भी योजनाएं बनाने में हम सबको मदद मिलेगी। तो संक्षेप में ये 4 प्रस्ताव जो आज राज्य मंत्री परिषद से स्वीकृति मिली है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। प्रारंभिक स्तर से ही अपने बच्चों को AI के माहौल में हम लोग उनको तैयार करें। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम लोग के जीवन का हिस्सा हो गया है, तो बहुत सारे रिसर्च और इनोवेशन भी हम लोग कि हमारे यहाँ के लोगों की मेंटरिंग भी हो, उनका मार्गदर्शन भी हो, कुछ ऐसे सॉल्यूशन हमारे राज्य से भी निकले जो ना सिर्फ देश के अन्य राज्य उसको आत्मसात करें बल्कि ग्लोबली भी उनकी पहचान हो सके। IIT पटना में भी हम लोग का एक बहुत बड़ा रिसर्च लैब बनने जा रहा है, जो पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा केंद्र हमारा बनेगा। तो प्रशिक्षण एक आयाम है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम रिसर्च भी इनवाइट करेंगे, इनोवेशन में भी हम लोग काम करेंगे, जॉब क्रिएशंस होंगे। हमारे यहाँ के लोग अगर AI में स्किल्ड होंगे, हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि बिहार की हमारी पूंजी हमारे लोग हैं, हमारी युवा शक्ति है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक इस्तेमाल निवेश के साथ साथ रोजगार सृजन, हमारे लोगों का प्रशिक्षण और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में किया जाएगा। पहला एजेंडा था
शांजा विश्वविद्यालय मधुबनी की स्थापना, जिसका प्रायोजक नीली ट्रस्ट आराम नगर कुतुब रोड पहाड़गंज है, उसकी स्वीकृति दी गई। दूसरे में प्रायोजक निकाय अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट चितनावा दानापुर पटना को निजी क्षेत्र में बीवी गिरी विश्वविद्यालय दरौंदा सिवान की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी गई। तीसरे एजेंडा में ऐसे फाउंडेशन श्री कृष्णपुरी न्यू एरिया नवादा को निजी क्षेत्र में ऐसे विश्वविद्यालय अशोकनगर नवादा बिहार की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई। चौथे एजेंडा में हिमालय एजुकेशनल ट्रस्ट लोहिया नगर कंकड़बाग पटना को निजी क्षेत्र में हिमालय विश्वविद्यालय पालीगंज पटना की स्थापना और विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई। पांचवें एजेंडा में CTO एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी 29 विला अपार्टमेंट पूनम गैस गोदाम के नजदीक अंबेडकर पथ खाजपुरा पटना को CTO विश्वविद्यालय जसोइया मोड़ औरंगाबाद बिहार की स्थापना और विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई। आज का छठा एजेंडा कृषि विभाग का था, जिसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 30 करोड़ 7 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा कृषि विभाग का था, जिसमें चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन के अंतर्गत कुल 36 करोड़ 18,62,700 रुपए की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में कृषि विभाग द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत आत्मा तथा बामेती के लिए कुल 148 करोड़ 99,31,400 रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन एवं निकासी तथा व्यय की स्वीकृति दी गई। इससे कृषि का प्रसार करने में मदद मिलेगी। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से संबद्ध संस्थान ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली एवं पुरातत्व निदेशालय कला एवं संस्कृति विभाग बिहार पटना के बीच प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों के जीर्णोद्धार, उन्नयन एवं रख रखाव कार्य हेतु समझौता किए जाने की स्वीकृति दी गई। बिहार ऐसा तीसरा राज्य है जिसने ASI के साथ ऐसा समझौता किए जाने की स्वीकृति दी है। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था, जिसमें बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के नियम 69(2) में को विलोपित किए जाने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 25-26 एवं 26-27 के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण की अवधि को विस्तारित करने तथा लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत अतिरिक्त 24 करोड़ 67 लाख के व्यय की स्वीकृति दी गई। 12वां एजेंडा भी ग्रामीण विकास विभाग का था, जिसके अंतर्गत विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही पूर्व में मनरेगा के अंतर्गत गठित बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद को निरसित करने की भी स्वीकृति दी गई। विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में अगला एजेंडा था, जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियां प्रदान की गई।